कभी सोचा है क्या कोई हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? मतलब सच में अमर हो सकता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वो जो कभी नहीं मरते। तो आज हम उन्हीं के इस रहस्यमयी दुनिया में चलने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कुछ लोग सच में कभी न मरे। अपनी आंखों के सामने युगों को बदलते देखना, इतिहास बनते और मिटते देखना, ये अमरता का वो पहलू है जो हमें अपनी तरफ खींचता भी है और सच कहें तो थोड़ा डराता भी है। हिंदू फिलॉसफी में अमरता, जिसे हम इमॉर्टैलिटी कहते हैं, वो कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये एक दिव्य वरदान है, एक तोहफा, तो दूसरी तरफ ये एक बहुत भारी श्राप भी हो सकता है, एक ऐसी सजा जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इन्हीं अमर लोगों के लिए एक खास शब्द है चिरंजीवी। ये संस्कृत से आया है और इसका सीधा मतलब है लंबी आयु वाला। ये उन 7 खास लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हमारे मौजूदा युग यानी कलियुग के खत्म होने तक पृथ्वी पर ही रहना है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये 7 लोग और वो किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए एक एक करके इन असाधारण किरदारों से मिलते हैं। इस लिस्ट पर नजर डालिए। इसमें कौन नहीं है? योद्धा, राजा, गुरु, भक्त, सबके सब। अश्वत्थामा, परशुराम, राजा महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण और कृपाचार्य। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इनकी अमरता के कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी को ये वरदान में मिली तो किसी को श्राप में। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे किरदार से जिसकी कहानी दुख, गुस्से और ताकत से भरी है। ये है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। वो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, पर उसकी कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। कुरुक्षेत्र युद्ध जब खत्म हो गया तो बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा काम किया जिसे पापों का पाप कहा जाता है। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए 5 बेटों को मार डाला, और तो और उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया ताकि उनका वंश ही खत्म हो जाए। इसी भयानक गुनाह की सजा में भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम 3000 साल तक इस धरती पर अकेले भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर का घाव कभी नहीं भरेगा और तुम मौत की भीख मांगोगे पर मौत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब मिलते हैं परशुराम से। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, एक ऐसे जबरदस्त योद्धा ऋषि जिनका जिक्र आपको रामायण में भी मिलेगा और महाभारत में भी। जरा सोचिए, एक ऐसा तपस्वी जो अपनी ताकत साबित करने के लिए सीधे भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकार दे। परशुराम भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने उनसे 21 दिनों तक युद्ध किया। उनकी इस लगन और ताकत से खुश होकर शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र दिया, परशु, यानी वो खास कुल्हाड़ी। साथ ही उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो इस धरती को 21 बार भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं से आजाद कराएंगे, और इसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। हमारी लिस्ट में अगला नाम है राजा महाबली का। वैसे तो वो एक असुर राजा थे, लेकिन अपनी दरियादिली और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। पता है, उनकी कहानी आज भी दक्षिण भारत के सबसे बड़े त्योहार ओणम में जिंदा है। महाबली इतने शक्तिशाली और नेक थे कि उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया और उनसे सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। महाबली अपने वचन के पक्के थे, वो मान गए। वामन ने 2 ही कदमों में पूरी धरती और आकाश नाप लिया। जब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची तो महाबली ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इसी विनम्रता ने उन्हें अमरता का वरदान दिलाया। अब बात करते हैं ज्ञान के महासागर वेदव्यास की। ये वही महान ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा और वेदों को 4 हिस्सों में बांटा। सोचिए, उनका काम कितना जरूरी था कि उन्हें अमरता का वरदान मिला, ताकि ज्ञान का यह खजाना युगों युगों तक इंसानों को रास्ता दिखाता रहे। और अब भक्ति और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान। जब भगवान राम अपनी लीला खत्म करके वैकुंठ लौट रहे थे तो उन्होंने हनुमान को भी साथ चलने को कहा, लेकिन हनुमान ने धरती पर ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाएगा मैं यहीं रहूंगा। उनकी यही सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ही उनकी अमरता की वजह बन गई। इनके बाद आते हैं विभीषण, रावण के छोटे भाई। उनकी जिंदगी में एक बहुत मुश्किल चुनाव आया, परिवार या धर्म। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। तब विभीषण ने धर्म का रास्ता चुना और श्री राम की शरण में चले गए।
युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और हमेशा धर्म का राज बना रहे इसके लिए चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और हमारे 7वें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। वो पांडवों और कौरवों दोनों के राजगुरु थे। कृपाचार्य अपनी निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्हें मजबूरी में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने लड़ाई में भी हमेशा धर्म और उसूलों का साथ नहीं छोड़ा। उनकी यही अटूट निष्ठा और तपस्या उनके लिए अमरता का वरदान बनी। तो हमने इन 7 की अलग-अलग कहानियां तो जान ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये सब अलग-अलग युगों के, अलग-अलग कहानियों के लोग हैं, तो आखिर कौन सी एक बात है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? ये सब मिलकर किसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, आखिर क्यों ये 7 आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? इनकी अमरता का असली मकसद, असली पर्पस क्या है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में छिपा है। ये 7 चिरंजीवी कलयुग यानी हमारे इस अंधेरे युग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और ये 7 अमर लोग धर्म को दोबारा स्थापित करने की उस आखिरी लड़ाई में कल्कि की मदद करेंगे। और इस आखिरी महायुद्ध में हर किसी का एक खास रोल होगा। परशुराम कल्कि के मार्शल गुरु बनेंगे, कृपाचार्य उन्हें रणनीति सिखाएंगे, वेदव्यास आध्यात्मिक रास्ता दिखाएंगे, हनुमान उनके सबसे बड़े साथी होंगे और महाबली एक दिव्य सेना को लीड करेंगे। और तो और अश्वत्थामा को भी इसी युद्ध में लड़कर अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये एक तरह की कह सकते हैं कि एक डिवाइन टीम है जिसे दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए बनाया गया है। अब ये सब सुनने में तो बहुत पुरानी कथाएं लगती हैं, है ना? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। भारत में कई ऐसी लोक कथाएं और मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि ये अमर प्राणी आज भी हमारे बीच ही कहीं मौजूद हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के बारे में माना जाता है कि वहां के शिव मंदिर में आज भी हर सुबह सबसे पहली पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। कहते हैं उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम आज भी तपस्या में लीन कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। हिमालय के गंधमादन पर्वत को हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है और श्रीलंका में तो ये भी कहा जाता है कि विभीषण आज भी उस धरती की रक्षा कर रहे हैं। और उनके इंतजार का जो पैमाना है, जरा उसे समझिए। ऐसा माना जाता है कि कलयुग 4,32,000 साल लंबा है। ये नंबर हमें एहसास दिलाता है कि उनका संकल्प और उनका धैर्य कितना विशाल है। और यहीं आकर हम वापस अपने पहले सवाल पर लौट आते हैं। क्या एक ही मकसद के लिए अनंत काल तक इंतजार करना एक वरदान है या असल में यही सबसे बड़ी परीक्षा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अमरता, मकसद और समय के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।